हेलो चिल्ड्रेन। लास्ट डे हम आपको बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। मतलब अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान गए और डाइपोल के बारे में भी जान गए, और साथ साथ ये भी जान गए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब ये जानना है कि दोनों अलग अलग चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, डाइपोल अलग है। मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाइपोल को रख दें तो क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेते हैं कि हम एक कोई डाइपोल को रख दें। एक डाइपोल को हम रख दें, यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज, ये सेंटर हो गए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। तो ये अलग अलग चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। इसका मतलब हुआ ये माइनस क्यू चार्ज पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा और ये प्लस क्यू चार्ज पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा। फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज ऑफ डाइपोल, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज ऑफ डाइपोल कितना फोर्स लगेगा मान लेते हैं F1, जानते हैं Q इंटू E होता है। और आप ये भी जानते हैं कि प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसका डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। मतलब ये जो फोर्स होगा along the direction of electric field E, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F1, Q इंटू E। उसी तरह फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज ऑफ डाइपोल, डाइपोल का जो माइनस क्यू चार्ज है इस पर कितना फोर्स लगेगा। ये भी चार्ज है Q, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो हो जाएगा Q इंटू E। और माइनस Q पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में, इधर हो जाएगा F2 इक्वल टू Q इंटू, मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ E के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हो। डाइपोल का लेंथ कितना हो गया, डाइपोल लेंथ कितना है AB, इसको आप कहते हैं 2A कहते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, डाइपोल मोमेंट जिसको P से हम डिनोट करते हैं Q इंटू 2A, और इसका भी डायरेक्शन होता है डाइपोल लेंथ के डायरेक्शन में होता है। ये देखिए माइनस क्यू से प्लस क्यू डाइपोल लेंथ है या डाइपोल मोमेंट है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड ए है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का बीच का एंगल कितना है? थीटा। एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट P and इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या है? थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल है थीटा। अब कहता है कि यहां जो F1 और F2 है, देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन एक डायरेक्शन अपोजिट है। F1 का डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और F2 का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, अगेंस्ट द। तो यहां F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग है, इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर करके दोनों एक दूसरे को क्या करता है? कपल बनाता है। दोनों कपल बनाता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मिल करके कपल बनाता है। कहता है here F1 and F2 are equal in magnitude, equal in magnitude, opposite in direction, but have different लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन दोनों का अलग अलग है। देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग है, इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग है। इसलिए सो दे फॉर्म ए कपल, एक कपल बनाता है एंड प्रोड्यूस रोटेटरी मोशन, प्रोड्यूस रोटेटरी मोशन इन डाइपोल। कहता है F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन दोनों का अलग अलग है। इसलिए दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर करके दोनों एक दूसरे से कपल बनाता है और रोटेटरी मोशन, घूर्णी गति बनाएगा, घूमने की कोशिश करेगा। तो जब रोटेटरी मोशन हो गया, कपल बनाएगा, तो यहां दो चीज आपको जानना है। क्या जानना है? पहला जानना है टॉर्क जानना है, और दूसरा जानना है इसका एनर्जी कितना होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। पहला क्या जानना है? टॉर्क ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉर्क क्या होगा? जैसा कि आप जानते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला होता है कोई एक फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेज। टॉर्क को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। ये टाउ है, टाउ का सिंबल है। दोनों में कोई फोर्स लिख लीजिए, Q इंटू ई, और दोनों फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस करने के लिए क्या करेंगे? इस तरह कर दीजिए।
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया BN, QE इंटू BN। देखिए ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू फिगर के अनुसार आप कह सकते हैं साइन थीटा क्या हो जाएगा, P/H, मतलब BN बाई AB। BN को BN रहने दें, AB कितना है अभी हम लोग माने, AB 2A माने थे, तो हो गया 2A। तो BN का वैल्यू हो गया 2A साइन थीटा। अब ये 2A का वैल्यू बैठा दीजिए, 2A का वैल्यू बैठा देंगे। किसे बैठाएंगे, ये वैल्यू हम बैठाएंगे तो हो जाएगा पुटिंग दिस वैल्यू, तो टॉर्क का वैल्यू हो गया QE, BN का वैल्यू हम लोग लिख दें 2A साइन थीटा। तो टॉर्क Q इंटू 2A E साइन थीटा। तो टॉर्क का वैल्यू Q इंटू 2A हो गया P E साइन थीटा। तो यही टॉर्क का फॉर्मूला हो गया PE साइन थीटा, जहां P हो गया डाइपोल मोमेंट, E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और साइन थीटा डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। जैसा कि आप जानते हैं टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, सिंस टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह लिखते हैं P क्रॉस E। वेक्टर के टर्म में हो गया P क्रॉस E, मतलब कह सकते हैं कि टॉर्क क्या है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं टॉर्क कहते हैं। हो गया, लिख लीजिए। तो आप कह सकते हैं hence torque of electric dipole is defined as the cross product of dipole moment and electric field intensity। टॉर्क क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉर्क क्या है, तो कहते हैं कि उसका डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं टॉर्क कहते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क PE साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हो जाएगा। चूंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल से। राइट हैंड
स्क्रू रूल से, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इसका कुछ केस देखेंगे। तो यहां बता रहे थे कि टॉर्क क्या है। तो टॉर्क torque of electric dipole is defined as the cross product of dipole moment and electric field intensity। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉर्क होता है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ये वेक्टर हो गया, टर्म हो गया, तो वेक्टर हो गया तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया पीई साइन थीटा, और ये डायरेक्शन हो गया, चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है ये, इसलिए इसका डायरेक्शन निकलता है राइट हैंड स्क्रू रूल से। राइट हैंड स्क्रू रूल से आप पढ़े होंगे कि जब क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो अपवर्ड डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो चलिए इसमें कुछ स्पेशल केस देखिए। केस 1 देखिए। इफ थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड यही डायरेक्शन में है और डाइपोल भी इसी डायरेक्शन में है। डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहां थीटा हो गया 0। तो टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा पी साइन 0, साइन 0 0, मतलब टॉर्क 0, और टॉर्क 0 तो रोटेशन ही नहीं होगा, टॉर्क 0 तो नो रोटेशन, टॉर्क ही नहीं लगेगा तो रोटेशन ही नहीं होगा। केस 2, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल को हम लोग इस तरह लिख दिए, तो डाइपोल मोमेंट इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, दोनों का बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। तो टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा पीई साइन 90, पीई साइन 91 हो गया, टॉर्क का वैल्यू हो गया पी इंटू ई। इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम टॉर्क। टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और जब टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम तो रोटेशन भी मैक्सिमम। केस 3, थीटा इक्वल टू 180 कब होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है और टॉर्क को हम उल्टा डायरेक्शन में रख दे, मतलब यहां पर क्यू रख दे, यहां पर माइनस क्यू और यहां पर प्लस क्यू, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया उल्टा हो गया, तो थीटा हो गया 180 हो गया। थीटा 180 तो क्या हो जाएगा टॉर्क का वैल्यू, फिर पीई साइन 180, पी इंटू ई साइन 180 फिर 0 हो गया, तो फिर टॉर्क 0 हो गया, टॉर्क 0 तो कोई रोटेशन नहीं, जब टॉर्क ही नहीं होगा तो रोटेशन ही नहीं होगा। ये हो गया
टॉर्क का कुछ केस हो गया। अब इस पर जरा एक क्वेश्चन देखिए पहले। चलिए क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा गया, देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट एक कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम मीटर is aligned 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस तरह का एक डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल मोमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और दोनों का बीच का एंगल है 30 डिग्री। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम मीटर इज अलाइंग एट 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल बना रहा है किससे विथ डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। डाइपोल पर कितना टॉर्क का वैल्यू लगेगा, टॉर्क का वैल्यू निकालना है। सो सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1.10 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख दीजिए। टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा। पी का वैल्यू हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर -9। ई का वैल्यू हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर 4 और साइन 30। साइन 30 हो गया 20 इंटू 10 टू द पावर -5। साइन 30 हो गया 1/2 तो हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर -5 10 टू द पावर -4। ये हो गया न्यूटन मीटर। 10 टू द पावर -4 न्यूटन मीटर। हो गया और डायरेक्शन हो जाएगा, डायरेक्शन भी लिख सकते हैं। दोनों पर परपेंडिकुलर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि यहां टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड तो हो गया 10 टू द पावर -4 न्यूटन मीटर और इसका डायरेक्शन क्या होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर होगा, चाहे बाहर की ओर चाहे अंदर की ओर होगा। ये तो हो गया डाइपोल का। डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका टॉर्क का वैल्यू क्या होता है। अब इस जरा टॉर्क का यूनिट डायमेंशन भी देख लीजिए। चलिए लिख लिए, तो हम लोग देखें जरा यूनिट डायमेंशन।
यूनिट ऑफ टॉर्क हो जाएगा। टॉर्क अभी हम लोग देखें पी, पीई साइन थीटा। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का क्या होता है? डाइपोल मोमेंट का बताए थे कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन बाय न्यूटन पर कूलम, और साइन थीटा का तो कुछ होगा नहीं, कूलम कूलम कट गया, न्यूटन मीटर। तो टॉर्क का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। डायमेंशन क्या हो जाएगा? टॉर्क का डायमेंशन, पी का डायमेंशन, ई का डायमेंशन, साइन थीटा का डायमेंशन। डाइपोल मोमेंट का क्या होता है डायमेंशन? बताए थे ए टी एल। और इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा कर सकते हैं, डिटेल में इसको तोड़ दीजिए और ज्यादा ब्रेक कर दीजिए। Q इंटू 12 फोर्स बाय डिस्चार्ज, साइन थीटा का तो होगा नहीं। चार्ज का हो गया 80, डाइपोल लेंथ का L, फोर्स का MLT -2, चार्ज का हो गया 80। ये तो कट गया, mL² T-2। तो टॉर्क का डायमेंशन हो गया mL² T-2। ये तो हो गया टॉर्क का यूनिट डायमेंशन हो गया। अब एक चीज और जानना है इसमें। क्या जानना है? यदि हम कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है? उसका पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है? देखिए, बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम डाइपोल को रख दें ये डाइपोल मोमेंट हो गया, थीटा एंगल बना रहा है, तो कहेगा कि इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, वर्क डन निकालते हैं। तो यहां क्या होता है, वर्क डन हम लोग निकालेंगे। ये तो रोटेटरी मोशन है, यहां जो लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, बताए थे Q इंटू ई, और दूसरा फोर्स लग रहा है इधर
Q इंटू ई, तो क्या बनाता है? रोटेटरी मोशन होता है, और जब रोटेटरी मोशन होगा तो टॉर्क लगेगा, और टॉर्क के कारण पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो है टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा, टॉर्क ऑफ डाइपोल होता है पीई साइन थीटा। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म हो सकता है, पी यूनिफॉर्म हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन थीटा तो यूनिफॉर्म नहीं होगा, थीटा तो वेरिएबल क्वांटिटी है। तो थीटा वेरिएबल क्वांटिटी है, इसलिए कहता है कि टॉर्क क्या हो गया? एक वेरिएबल क्वांटिटी हो गया। कह सकते हैं यहां क्या है? टॉर्क इज ए वेरिएबल क्वांटिटी है। टॉर्क क्या है? वेरिएबल क्वांटिटी है। तो वेरिएबल है, तो टॉर्क जब वेरिएबल रहेगा तो वर्क डन का वैल्यू आप जानते हैं, वर्क डन का वैल्यू निकलेगा यहां कैलकुलस मेथड से। क्या करेंगे? पहले स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, स्मॉल वर्क डन निकाल करके फिर उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल वर्क डन हो जाएगा। वही टोटल वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टॉर्क इज ए वेरिएबल क्वांटिटी है, सो स्मॉल वर्क डन हम लोग निकालेंगे पहले। स्मॉल वर्क डन बाय द टॉर्क, टॉर्क के द्वारा स्मॉल वर्क डन इक्वल टू, जिस तरह लीनियर मोशन में, ट्रांसलेटरी मोशन में वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसी तरह यहां रोटेटरी मोशन में वर्क इक्वल टू हो जाएगा, फोर्स की जगह पर टॉर्क लिखेंगे और डिस्प्लेसमेंट की जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख दिए। तो फोर्स की जगह पर टॉर्क लिख दिए और डिस्प्लेसमेंट की जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख दिए। वैल्यू बिठा दीजिए। टॉर्क का वैल्यू हो गया पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। नाउ टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन हो गया, इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। पी साइन थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे। मेन देखना है इसका लिमिट कैसे हम लोग लेंगे। लिमिट क्या होगा, कहां से कहां होगा? तो लिमिट हो जाएगा, अभी हम बताए थे कि यहां तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहां पर थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो जब थीटा इक्वल टू 0 रहता है उस समय टॉर्क का वैल्यू 0 हो जाता है। तो लोअर लिमिट 0 नहीं होगा, मतलब यहां से यहां रोटेट नहीं करेंगे, हम लोग 90 डिग्री से इसको करते हैं, इसलिए लोअर लिमिट हो जाता है 90 डिग्री, अपर लिमिट थीटा पर ले जाना है, थीटा पर ले जाना है, लेकिन कहां से? 90 डिग्री से, क्योंकि जब थीटा 0 लीजिएगा तो रोटेशन होगा ही नहीं, टॉर्क होगा ही नहीं, तो रोटेशन भी नहीं होगा। तो रोटेशन नहीं होगा, इसलिए हम लोग जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री लेंगे तो टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम रोटेशन हो जाएगा। पीई कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। 90 थीटा हो गया माइनस पीई कॉस थीटा 90 से थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा लोअर लिमिट, अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट 90 डिग्री, ये हो गया माइनस पीई कॉस थीटा, कॉस 90 0 हो गया। ये हो गया टोटल वर्क डन का वैल्यू, ये हो गया टोटल वर्क डन।
टोटल वर्क डन माइनस पीई कॉस थीटा। और यही कहता है कि यही वर्क डन डाइपोल में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। This work done is stored in dipole, stored in electric dipole as energy, which is called potential energy of dipole। यही जो वर्क डन है एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का हो गया माइनस पीई कॉस थीटा। जहां पी यहां है, पी यहां डाइपोल मोमेंट, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हो गया माइनस पीई कॉस थीटा। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी को इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल होता है यू, माइनस पी डॉट ई। डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर है, लेकिन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी, एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया पी साइन पी कॉस थीटा। इसी को वेक्टर के टर्म में, स्केलर के टर्म में हम लोग लिखेंगे माइनस पी डॉट। अब इसमें कुछ जरा केस देख लीजिए, केस देख लीजिए। केस 1, थीटा इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल इधर है, तो थीटा हो गया 0। तो पोटेंशियल एनर्जी यू का वैल्यू हो गया माइनस पीई कॉस थीटा, कॉस 0, पीई कॉस 0 1 हो गया, माइनस पीई। ये होता है मिनिमम, इसको हम लोग कहते हैं मिनिमम, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगा तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम। या इसी को स्टेबल इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। केस 2, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल इधर है, थीटा हो गया 90।
तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस पी ई कॉस 90, माइनस पी ई कॉस 90 जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो तो इसको हम लोग कहते हैं जीरो एनर्जी पोजीशन, जीरो एनर्जी पोजीशन करते हैं। और एक और केस देखिए, केस 3 देखिए, इफ थीटा इक्वल टू 180, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल इधर है, तो थीटा हो गया 180, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस पीई कॉस 180, माइनस पीई कॉस 180 माइनस 1 प्लस पी इंटू ई, जहां पी हो गया डाइपोल मोमेंट, ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये मैक्सिमम एनर्जी हो गया, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो स्टेबिलिटी मिनिमम, मिनिमम स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मिनिमम, या इसी को कहा जाता है अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी हम लोग करते हैं। एनर्जी मैक्सिमम, स्टेबिलिटी मिनिमम, इसको हम लोग कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो चलिए ठीक है, इसी तरह इसी के साथ आपका डाइपोल का जो टॉपिक समाप्त हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग शुरू करेंगे गॉस थ्योरम, शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।